लड़के ने बस आंख पर हाथ लगाया और अगले ही पल वह अपनी हड्डियों की संरचना देख सका। इसी दौरान एक अमीर महिला पास से गुजरी। लड़के ने बस एक नजर डाली और उसकी नाक से खून बहने लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह क्षमता बहुत ही शक्तिशाली थी। अमीर महिला लड़के के सामने पूरी तरह गायब हो गई। छुपाने के दौरान जब छोटा लड़का उसे ध्यान से देख रहा था, उसने हैरानी से देखा कि अमीर महिला की गाड़ी पर एक बम है। अच्छी नियत से उसने अमीर महिला को जाकर सचेत किया कि वह उस गाड़ी में न बैठे, लेकिन सहायिका को लगा कि छोटा लड़का बकवास कर रहा है। निश्चित रूप से वह इसका बहाना बनाकर अमीर महिला से दोस्ती करना चाहता है। उसने छोटे लड़के को चेतावनी भी दी कि वह हमेशा ऊंची उड़ान के सपने न देखे। यह कहकर उसने अमीर महिला को गाड़ी में बैठाकर वहां से जाने को कहा। छोटा लड़का जान बचाने के लिए आगे बढ़कर रोकने की कोशिश करता है। इस समय फूफो भी थोड़ी नाराज हो गई, पर छोटे सहारा नहीं छोड़ सकते थे। देखते ही देखते बम फटने वाला था। छोटे ने एक छलांग मारी और फूफो को अपने नीचे सुरक्षित कर लिया, जबकि सहायक ने देखा और सोचा कि छोटे ऐसा करके फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी से फूफो को छोड़ दो। तभी जब अपनी कार को इस हालत में बम से उड़ता देखा, तब जाकर अमीर महिला ने विश्वास किया कि लड़के ने जो कहा था वह सच था। लेकिन सहायक को ऐसा नहीं लगता था और उसे लगता था कि लड़के के ऐसा पता होने के कारण उसमें जरूर लड़के का हाथ होगा। युवक ने सुना और सहायक को जमकर खरी खोटी सुनाई कि वह तो कृतज्ञता कर रहा है। अपनी जान बचाने के बावजूद सहायक उसे झूठे आरोप में फंसा रहा है। समझदार फूफो ने तुरंत अपने सहायक की बदतमीजी को रोका। फिर उसे अपनी दादी के सपने में दी गई सलाह याद आई कि अगर वो आदमी मिले जिसने उसकी जान बचाई हो, तो उसे अपना सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। लेकिन सपने की बात कैसे सच मानी जा सकती है? छोटे आदमी की ताकत का परीक्षण करने के लिए उसने उसे अपने मृत्यु के करीब पिता से मिलने के लिए आमंत्रित किया और छोटे आदमी ने दूसरों की पूरी मदद करने के विचार के साथ उसने निर्णय लिया कि वह फूफो के घर जाएगा। और इस समय फुअरदाई ने एक कटोरी मक्सिमल लाया। जैसे ही युवक ने देखा, उसे लगे कि चम्मच में से काला धुआं निकल रहा है, इसीलिए उसने तुरंत आगे बढ़कर रोका। धमकी देते हुए कहता है कि वह नौजवान की दोनों बाहें तोड़ देगा, जबकि अमीर औरत नौजवान से स्पष्टीकरण मांगती है। नौजवान तुरंत बताता है कि दलिया में झार है। अमीर ज्यादा यह सुनकर नौजवान को बकवास करने के लिए डांटता है। नौजवान ने अपनी बात साबित करने के लिए अमीर औरत से दलिया देने को कहा। फिर उसने दलिया में से एक काली गोली निकाली, लेकिन फुअरदाई ने पूरा विश्वास जताते हुए कहा कि यह एक चमत्कारी दवा है जिसे खाकर बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन अब सब कुछ शव हो छोटे लड़के ने नष्ट कर दिया और यहाँ तक कि फूफो धनवान महिला पर आरोप लगाते हैं कि वह घर की सारी जायदाद हड़पना चाहती है, इसलिए उसने छोटे लड़के को चुप रहने को कहा।